नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर कटघरे में आया एक बड़ा चेहरा दीप सिद्धू आज कानून की गिरफ्त में आ गया। उसे दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के करनाल से पकड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी 26 जनवरी की हिंसा के सारे सच सामने लाएगी? क्या 26 जनवरी की हिंसा का विलन पकड़ लिया गया? क्या उसकी गिरफ्तारी अब कुछ और लोगों के राज फाश करेगी? आपको याद होगा, दीप सिद्धू ने लाल किले की हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो में दावा किया था कि उसने राज खोला तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। क्या यह दीप सिद्धू की कोरी धमकी थी या वाकई किसान आंदोलन की आड़ में कोई बड़ी साजिश थी और उसके सूत्रधारों को सामने लाने में अब पुलिस कामयाब हो पाएगी? हिंसा के मद्देनजर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश के आरोप भी लगे। क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी इसका भी राज फाश करने में मददगार होगी? वैसे पुलिस ने दीप सिद्धू को पकड़ा है, लेकिन लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने वाले जुगराज सिंह समेत कई ऐसे चेहरे फरार हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। इसलिए आज दंगल का बहस इस बात पर कि दीप सिद्धू तो गिरफ्तार, क्या आप खुलेंगे साजिश के तार? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं मेहमान कौन कौन हमारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान करने के बावजूद खुद को सही बताता फिर रहा एक्टर दीप सिद्धू आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ चुका है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में विलन बन के सामने आए दीप सिद्धू ने बीते 2 हफ्तों में खुद को अंडरग्राउंड कर रखा था। वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू की कोशिश बिहार के पूर्णिया भागने की थी, जहां उसकी पत्नी का परिवार रहता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से उसकी धरपकड़ कर ली। कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से उसको अपरेंट किया गया है, तो डेफिनेटली फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से कोई इसके साथ उस वक्त गाड़ी में नहीं, जिस गाड़ी में नहीं, इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। इस चीज को वेरीफाई किया। 26 जनवरी की शर्मनाक घटना पर पूरे भारत को पीड़ा है, लेकिन दीप सिद्धू बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था जो उसने किया उसमें उसका दोष नहीं। इस बीच सोशल मीडिया पर उसके जो वीडियो आए, बताया जा रहा है कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से अपलोड किया गया। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में हुई हिंसा के मेन विलेन को आखिरकार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। लगातार दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था। 26 जनवरी को लाल किले में जब हिंसा हुई थी, उसी दौरान तकरीबन रात को 12 बजे दीप सिद्धू ने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया था। सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो अपलोड कर रहा था। जांच में ये सामने आया कि दरअसल दीप सिद्धू वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेजता था और वो वीडियो अमेरिका पहुंच जाता था और अमेरिका से उसके फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड किया जाता था। दीप सिद्धू तो पकड़ में आ चुका है, लेकिन अभी भी 26 जनवरी हिंसा के कई किरदारों को जांच एजेंसियां खोज रही हैं। लाल किले पर तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराने वाले जुगराज की लोकेशन हरियाणा के कुंडली के पास होने का संदेह है। उधर लखा सिधाना की तलाश भी तेज है, जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से लखा को ट्रैक करने की कोशिश में है। इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से बार बार मांग की जा रही है कि 26 जनवरी की हिंसा का सच तलाशा जाए। Well, we condemn what happened on the 26th of January. We've been demanding an impartial investigation into the entire 26th January violence, and we believe that whosoever is responsible for perpetrating that violence needs to be punished. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की हिंसा के पीछे विदेशी साजिश के एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस उस टूल किट को बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें 26 जनवरी के दिन माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग दर्ज थी। उधर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की साजिश का संकेत दे चुके हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ कमलजीत संधू, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संबित पात्रा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं सुप्रिया श्रीनित, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हैं विक्रम सिंह, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप तीनों का स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, खुश तो बहुत होंगे आज आप, 15 दिन बाद ही सही कम से कम आपको पीठ थपथपाने का मौका मिला कि जिसके नाम बिल फाड़ा गया था वो गिरफ्तार हुआ।
देखिए रोहित जी, केवल मैं ही खुश नहीं हूं, आज मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान खुश है। जिस प्रकार से 26 तारीख के वो नज़ारे थे, जिस प्रकार से 26 तारीख को हिंदुस्तान के स्वतंत्रता को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, हिंदुस्तान के प्रतीक चिन्हों को रोंगने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, आज वो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो खुश तो पूरा हिंदुस्तान है। मुझे लगता है कुछ लोग अंदर खाने दुखी जरूर होंगे, क्योंकि दीप सिद्धू के ऊपर जो आपने कहा पर्चा फाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, आज वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, आज से चंद दिनों पहले 122 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो कुछ लोगों ने, इंक्लूडिंग जो किसान मंच है, उन्होंने कहा था कि आप इन 122 लोगों को पहले रिहा करो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इन 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनको हम लीगल एड देंगे। जबकि 26 तारीख को इन्हीं 122 लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन वाले वो कह रहे थे ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, साजिश इन्होंने रचा है। ठीक उसी प्रकार दीप सिद्धू के ऊपर भी पर्चा फाड़ने की कोशिश हो रही थी कि ये तो बीजेपी का है, इसको बीजेपी गिरफ्तार नहीं करेगी। आज हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और आप देखिएगा ये तो जेल के पीछे रहेगा, मगर पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। अब इन ऑपोजिशन पार्टी से हमें पूछना चाहिए कि क्या आज भी वो 122 लोगों के साथ खड़े हैं जो गिरफ्तार हैं, उनको लीगल एड देंगे या ये स्वीकार करेंगे कि दिल्ली पुलिस तह तक पहुंच रही है और जल्दी ही जिन लोगों ने भी साजिश की है उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए सुप्रिया जी। 70 वकील उतारे पंजाब की सरकार ने उन लोगों के लिए जो जेल में बंद है किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोप में। क्या दीप सिद्धू के लिए भी वकील देंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, बड़ी खुश हूं कि चलिए 15 दिन बाद ही सही देश की नंबर 1 पुलिस, दिल्ली पुलिस ने फाइनली दीप सिद्धू को गिरफ्तार तो कर लिया। ये कहते हैं सड़क पे खड़ा हुआ था, मुझे तो लग रहा था कहीं पाताल में चला गया। 15 दिन लग गए, 1 लाख रुपए मात्र की ये करी गई थी। कोई कुख्यात अपराधी होता तो ये तो शायद गिरफ्तारी नहीं कर पाते। दिल्ली पुलिस के जितने कसीदे पढ़े जाएं, उनके आका के जितने कसीदे पढ़े जाएं कम है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो घंटों के अंदर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर पुलिस चाह जाती तो ना तो वो लाल किले की प्राचीर पे लांघ सकता था, ना वो फरार हो सकता था, और ना फरार होकर वो 15 दिन अंडरग्राउंड रह सकता था। हम तो बहुत खुश है कि चलिए दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ। उसके संबंध भाजपा से सबको पता है। पिक्चरें, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अंदर आराम से बैठकर अमित शाह जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बैठकर चाय पर जो चर्चा होती थी उनकी, वो सारी पिक्चरें पूरे देश ने देखी हैं। अब देखिए दीप सिद्धू जी क्या बताते हैं। जहां तक बाकी किसानों की बात है, अगर कोई भी निर्दोष, अगर किसी के खिलाफ भी दुष्प्रचार करके उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये पुलिस और ये सरकार प्रचुर मात्रा में करती है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो लोग हो जो सरकार से सवाल पूछते हो, चाहे जो प्रोटेस्ट करते हो, जिनके लिए एक नया शब्द आंदोलन जीवी होना तो इस देश का गर्व होना चाहिए। वो लोग हो, अगर उन लोगों को ये सरकार परेशान करेगी तो हम बिल्कुल हर सहायता मुहैया कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दीप सिद्धू जैसे लोगों का 15 दिन तक फरार रहना कालिक पोतने का काम है दिल्ली पुलिस का, उनकी कॉम्पिटेंस का, और उनको जो लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे उनका। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आज सदन में अमित शाह जी को बयान देना था, तो सुबह सुबह दीप सिद्धू जी गिरफ्तार हो गए, वो भी अकेले सड़क पे वो खड़े हुए थे। ये बातें हो सकता है लोगों को नॉर्मल लगती हो, ये सब नॉर्मल बातें नहीं होती हैं। बाकी मुझे लगता है विक्रम सिंह जी और संबित पात्रा जी इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अपने पुट जरूर देंगे। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया, आप सिद्धू को वकील देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि फोटो भले ही उसकी पीएम के साथ आई हो, अमित शाह के साथ आई हो, वीडियो तो ये बताते हुए कि देखिए किसान के साथ क्या हो रहा है, आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट किया था, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ट्वीट किया था, जो बाद में शायद डिलीट भी कर दिया गया 26 जनवरी की हिंसा में जब इसका नाम आ गया। तो नहीं, हम बिल्कुल दीप सिद्धू जैसे व्यक्ति को वकील नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसके कुकृत्यों का, उसने जिसके इशारे पे काम किया, उससे किसानों का दुष्प्रचार, किसानों को बदनाम करने का काम हुआ। तो दीप सिद्धू जैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है और ये मेरी पार्टी का भी मानना है। उसके ऊपर जो संरक्षण लोग कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मामले की तह तक जाना जरूरी है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर विक्रम सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। संबित जी बोलिए। देखिए, आंदोलन जीवी के विषय में भी बताऊंगा, मगर 2-3 बात उससे पहले बता दूं। पहले तो आप याद करिए 26 जनवरी को जब ये विभत्स घटना घटी तो कांग्रेस पार्टी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि चलो ये बहुत बड़ी जीत है, लाल किले पे फतेह हासिल की गई। बाद में इसको आनंद फानंद में इस ट्वीट को डिलीट किया गया।
दीप सिद्धू को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ने पहले विगत महीने जब दीप सिद्धू के खिलाफ हमने ट्वीट किया था और बोला था कि ये किसान नहीं हो सकता है, ये तो उपद्रवी है, उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि नहीं, इसके खिलाफ एनआईए नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय कई कांग्रेसियों ने ट्वीट किया था और कहा था अरे ये भक्तों को कहां से समझ में आएगा, ये तो कितना स्मार्ट अंग्रेजी बोलने वाला किसान है, किसान भी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए इस पे एनआईए नहीं लगना चाहिए। और आज मैं 5 बजे के इस दंगल शो में रोहित सरदाना को हाजिर नाजिर मान के एक बात बता दूं, आज से 15 दिन बाद देखिएगा यही कांग्रेस पार्टी दीप सिद्धू के फेवर में उतर के आएगी और बोलेगी अरे कितना इंटॉलरेंस हो गया है इस देश में, दीप सिद्धू के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आंदोलन जीवी के विषय में यहां कहा गया, मैं जरा डिफाइन कर दूं आंदोलन जीवी क्या होता है। देखिए, आंदोलन करने वाले बुरे नहीं होते हैं, आंदोलन करना तो किसी भी लोकतंत्र में उनका मूल अधिकार है, महात्मा गांधी भी आंदोलन करते थे, मगर आंदोलन जीवी परजीवी होता है। आंदोलन जीवी माने परजीवी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। एक उदाहरण देता हूं, आप सब जानते हैं कोयल जो है वो अमूमन छुट्टी पे रहती है, कू 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 करते रहती है, बाकी जगह अपना काम नहीं करती है, मगर जब अंडा देने का टाइम आता है तो वो घोंसला खोजती है। अच्छा, कौन घोंसला बना के रखा हुआ है, अच्छा इसने घोंसला बनाया हुआ है, जाके कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। बाद में जो 2-4 महीने के बाद जब अंडा फूटता है तो कोयल को कौवों को मालूम पड़ा अरे तो कोयल का अंडा, भागो भगाओ इसको, भगाओ इसको। ठीक उसी प्रकार आंदोलन जीवी वो है। अब राहुल गांधी आधे टाइम छुट्टी में रहते हैं, फिर ढूंढते हैं कौन घोंसला बना के कहां बैठा हो, अच्छा किसान बैठे, चलो 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 यहीं जाके अंडा दे देता हूं, वहां जाके अंडा दे देते हैं। बाद में मालूम पड़ता है अच्छा ये तो यहां उपद्रव फैला के चले गए हैं। तो फिर ये सारे लोग जो योगेंद्र यादव इत्यादि हैं जो हर घोंसले में जा जाके अंडे देते हैं, दूसरे के मेहनत पर अपने आप को बधाई दिलवाने की कोशिश करते हैं, वो आंदोलन जीवी है। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। और हालांकि आपकी सिमिली जो आप ये उदाहरण दे रहे हैं ये थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी मैं आपके उदाहरण से जाऊं तो ये दीप सिद्धू तो फिर आपका अंडा था जो आप कांग्रेस के घोंसले में दे आए हैं जाके। अब फोटो तो आपके नेताओं के साथ है उसकी सारी। नहीं, हम किसने कहा, यहां तक कि सनी देओल को कहना पड़ा एक और अंडा दिखाता हूं कि साहब मेरे लिए केवल प्रचार करता था ये। तो मैं भी रोहित जी आ रहा हूं। सुप्रिया जी एक सवाल का जवाब फिर आपके पास। ऐसा अगर अंडा है तो फिर मैं एक और अंडा दिखाता हूं। ये देखिए, ये दीप सिद्धू है ना, ये दीप सिद्धू के पीछे कौन बैठा हुआ है, ये जो आदमी है निखिल भल्ला है। ये निखिल भल्ला कौन है, ये देखिए राहुल गांधी के साथ निखिल भल्ला की तस्वीर, ये देखिए माता जी के साथ अर्थात सोनिया गांधी जी के साथ निखिल भल्ला की तस्वीर, ये देखिए निखिल भल्ला ने अपने ही ट्विटर हैंडल में और अपने फेसबुक हैंडल में क्या डाला हुआ है, मैं कूच कर रहा हूं, ये आईटीओ सड़क पर ट्रैक्टर के साथ, और फिर लाल किले तक जाता है। ये देखिए देश के सबसे बड़े किसान अर्थात रॉबर्ट वाड्रा और उनकी धर्मपत्नी के साथ निखिल भल्ला जो दीप सिद्धू के साथ खड़ा था उस दिन और पूरी तरह दीप सिद्धू के साथ संलिप्त था, उसका भी फोटो है। ये देखिए राहुल और निखिल भल्ला बैंकॉक में, दोनों की फोटो देखिए। क्यों भैया, ये किसका अंडा है फिर? ठीक, अगर ये दीप सिद्धू जो है वो हमारा है तो ये निखिल भल्ला किसका है? ओके, बताइए इसके बारे में। और एक सेकंड रोहित जी, 5 सेकंड और ले लूं सुप्रिया जी की अनुमति से। ठीक है, बोलिए सुप्रिया जी बोल लीजिए, फिर विक्रम जी बोलेंगे। बोलिए सुप्रिया जी। ऐसा है कि मुझे लगता है कि हम किसानों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह की बहस का एक स्तर होना चाहिए, ये अंडा पंडा की बहस हमें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजें बड़ी सही कही। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने भक्त मंडली चेले चपाटों को बोला कि किसानों को अब शब्द ना बोलिए। अब वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए मुझे नहीं पता है। और जहां तक आंदोलन जीवियों की बात थी, मैं खुश हूं ये देखकर कि संबित जी लोगों ने कोर्स करेक्ट कर लिया है, क्योंकि इस सदी के ही नहीं, इस हमारे वक्त के सबसे बड़े आंदोलनकारी तो गांधी जी थे। सबसे बड़ा आंदोलन तो स्वतंत्रता का आंदोलन था, लेकिन वही है ना, इन्होंने बेचारों ने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्ट तो लिया नहीं, तो इन लोगों को आंदोलन की समझ ही नहीं है। अरे एक व्यक्ति कई कॉजेस में बिलीव कर सकता है। मैं स्टूडेंट के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ, मैं महिलाओं के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ, मैं किसानों के साथ भी खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन आंदोलन को तिरस्कृत करना, लोगों का अपमान करना आंदोलन के नाम पर, ऐसे शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी को जो समस्या समाधान की बात करते हैं। सारी समस्याएं इन्हीं की बनाई हुई हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, साहेब का ही बनाया हुआ है। उसका समाधान इनको ढूंढना है, पर वो समस्याओं पे समस्याएं थोपते जाते हैं। तो अंडा पंडा की बातें मत करिए पात्रा जी, बात देश की समस्याओं की और थोड़े समाधान ढूंढने की बात किया करिए। मैं वापस संबित जी आपसे कमेंट लूं, उसके पहले विक्रम सिंह साहब रास्ते में है, चलती गाड़ी में, देखिए एक बार उनसे मैं कमेंट ले लूं जी। विक्रम सिंह साहब जी, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के मायने क्या है? क्या 26 जनवरी को जो कुछ देश में हुआ, ये माना जाए कि अब सब कुछ खुल जाएगा?
रोहित जी, मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा 3 बातें। दीप सिद्धू की बात और कार्रवाई 26 के पहले भी थी, 26 के दिन भी थी, और 26 के बाद जिस तरह से वो भूमिगत हो गया और उसके 15 दिन बाद वो दस्तयाब हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठे जो कि विद्वान पैनलिस्ट उठाए, खासकर सुप्रिया जी ने। सुप्रिया जी ने सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कह दिया कि वो खड़ा मिल गया। ये इस तरीके से जो खड़ा मिल जाता है, शातिर अपराधी, वो उसमें अपने आप 100 प्रश्न उठते हैं। और मैं इसमें आगे न जाकर के ये कहूंगा, अगर हम थोड़ा और जागरूक रहते तो ये इसकी प्रिवेंटिव अरेस्ट हो सकती थी, नहीं हुई। 26 तारीख को ये प्रवेश नहीं कर पाता, प्रवेश किया और जागरूक कर दिया, वो नहीं हो पाता और पलायन भी नहीं हो पाता। तो ये 4 चरण की चूक हुई है। लेकिन अब जो आपका सवाल है, क्या हम इसको देख पाएंगे, तो मेरी संस्तुति होगी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस और बाकी सभी कुशल इन्वेस्टिगेटर्स इनसे 1-1 मिनट का हिसाब ले, 1-1 पैसे की फंडिंग का और फॉरेंसिक एनालिसिस इनके बैंक अकाउंट्स का, फाइनेंसेस का होना ही चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स की एनालिसिस होनी चाहिए। इनके इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अगर कभी दिया हो उसका भी अनुसंधान होना चाहिए, इनकी एड कहाँ से आती रही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स होने के बावजूद ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है रोहित जी कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को भेजते रहे और हमारे साइबर सेल्स, और हम लोग क्या कर रहे थे? डिजिटल फुटप्रिंट्स होने के बावजूद भी अगर हम इन्हें 15 दिन इनको मोहलत दी, ये इंडियाज मोस्ट वांटेड थे, सामान्य अपराधी नहीं थे। कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि और ज्यादा जागरूक रह करके इनके ऊपर कार्रवाई होती। मुझे कम से कम कुछ मैं शक नहीं कहूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा, इनको इतनी लंबी रस्सी क्यों दी गई? गिरफ्तार, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, अगर खड़े पाए गए, ऐसा तो नहीं कि इनके मददगार जहां उधर हैं, क्या पुलिस में कोई मददगार तो नहीं है? मैं लाउड क्वेश्चंस कर रहा हूं क्योंकि हर इन्वेस्टिगेटर लाउड क्वेश्चंस करता है रोहित जी। नंबर 3, डिटेल्ड इंट्रोगेशन के बाद रोहित जी आप जरूर एक शो कीजिएगा कि पूछताछ आख्या सार्वजनिक की जाए, और सार्वजनिक करने के बाद पूछताछ आख्या में जो बिंदु आए, क्या उनका सत्यापन भली भांति किया गया है, या कोई उदार दृष्टिकोण अपना करके इसके भागने के रास्ते और निकाले जाएंगे? ठीक, जो बातें आपने कही उस पर संबित पात्रा से कमेंट लेता हूं। संबित जी, उनको भी लगता है कि पुलिस की मिलीभगत थी, और सुप्रिया तो कह रहे हैं कि अमित शाह का बयान होना था गृह मंत्री का, इसलिए उसके पहले गिरफ्तार करा दिया गया, दिखा दिया गया। देखिए, मैंने आपको हाजिर नाजिर करके कुछ कहा है, और इसको आप रिटर्न में ले लीजिए। अभी दीप सिद्धू की जिंदगी का क्या हश्र होगा आप देखिएगा, और यही लोग उस समय इंटॉलरेंस चढ़ा रहे होंगे, उमर खालिद को लेकर जैसे चिल्ला रहे। दूसरी बात, यहां मैं सुप्रिया जी का भी जवाब देता हूं, और माननीय पूर्व डीजीपी साहब ने भी कुछ कहा है, उसका जवाब देता हूं। पहले तो सुप्रिया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ भी खड़ी है, उनको मन करे तो वो स्टूडेंट्स के साथ भी खड़े हैं, महिलाओं के साथ भी खड़े हैं। देखिए, मैं सम्मान के साथ कहूंगा, इतने सबके साथ खड़े थे तो आज बैठने का मौका ही नहीं मिलता। कृपया करके अगर 70 साल खड़े रह जाते किसानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ, दलित के साथ, इतना खड़े हो जाते तो आज बैठते नहीं, खड़े ही रहते। मगर बैठ गए हैं, उसका अर्थ है आज ये दिखावा कर रहे खड़े होने का, इतने साल खड़े नहीं हुए। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली पुलिस को सलाम कहा कि अरे दिल्ली पुलिस 15 दिन लेती है पकड़ने में। भाई साहब, 15 दिन में पकड़ तो लिया, 34 वर्ष लग गए। हमारे को आने के बाद जाके 84 के दंगों के कल्पिट को पकड़ा गया और जेल में गए। 34 वर्ष के बाद पकड़े गए। इन्हीं के नेता आज जेल के पीछे हैं। आप सोचिए जरा, दिल्ली पुलिस के बारे में बोलने से पहले इतना सोच लीजिए। माननीय विक्रम जी ने कहा कि हाँ, पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत लगती है। बिल्कुल हो सकता है कि पंजाब के पुलिस कुछ लोग इसमें सम्मिलित हो, मगर मैं अभी पंजाब पुलिस के बारे में भी कमेंट करना यहीं बैठ के कह रहे थे कि पंजाब में छुपा रखा, उसको पकड़ा गया वो हरियाणा से, जहां आपकी अपनी सरकार है। ठीक है, तो क्या पकड़ा गया ना? सुबह पुलिस के सोर्सेज बता रहे थे जीरकपुर, पकड़ा होते होते वो करनाल हो गया। इसमें भी अंडरस्टैंडिंग बन रही है क्या दोनों राज्यों की आपस में? लोग तो नहीं, ये लोग तो बोल रहे थे पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब पकड़ा गया ना, अब पकड़ा गया ना ये आदमी। ये तो कह रहे थे पकड़ा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं जो 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए क्या? ये निखिल भल्ला भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी हालत क्या होगी आप देखना। ये पकड़े नहीं जाने चाहिए क्या? और तीसरी बात आप बताइए, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, लता मंगेशकर के ऊपर आप काला इंक डालेंगे? ये बेशर्मों की ये हाल है। ये कांग्रेस पार्टी उन बेशर्मों की पार्टी है जो सचिन तेंदुलकर के ऊपर इंक डालती है। अरे शर्म करो, शेम। लता मंगेशकर भारत रत्न है, आप उनके ऊपर रंग डालते हो।
आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे? थोड़ा शर्म है या पूरा शरण बेच रखा है राहुल गांधी ने? आप बताइए जरा, इनसे पूछिए। और मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता के नाते आज नहीं पूछ रहा हूं, आज मैं आज तक में एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूं। लता मंगेशकर, आई लाइक लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के गीत इस पूरे विश्व के सबसे अच्छे गीत है। इतनी हिम्मत कि आप मेरे लता मंगेशकर का इन्वेस्टिगेशन करोगे? क्या पाप किया लता मंगेशकर ने? क्या पाप किया सचिन तेंदुलकर ने? अगर हिंदुस्तान के ट्वीट कर दिया तो क्या पाप किया? डॉक्टर पात्रा, ये पूछिए, ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा वालों से। डॉक्टर पात्रा, आप बीजेपी के प्रवक्ता ही रहिए, भारतीय के नाते इससे ज्यादा गुस्से से सवाल मैं कल पूछ चुका हूं और आज भी पूछूंगा ही, उसका भी समय आएगा। लेकिन उसके पहले जो सवाल हो रहा है वो ये है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो भी कांग्रेस को शक था, गिरफ्तारी हुई तो भी कांग्रेस को शक है, और जब तक दीप सिद्धू पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई थी। सुप्रिया जी, और आप इस बात को नकार नहीं सकती हैं कि आपकी पार्टी उस समय ये कहकर डिफेंड कर रही थी कि देखिए ये किसान को अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, जीन्स पहन लेता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, समर्थन में ट्वीट तक हो रहे थे, उसका प्रचार भी हो रहा था। अचानक से आज आपने फैसला भी सुना दिया कि नहीं, दीप सिद्धू तो दोषी है। ऐसा है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और इस मामले की हद तक जाएगा। कानून बाकी 122 पे भी करेगा ना? फिर मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल करेगा, लेकिन हम जहां पे हमें लगता है कि लोगों के साथ गलत होगा हम उनको हेल्प करेंगे। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की इतनी वाहवाही यहां पर हो रही है, दिल्ली पुलिस अंजाम तब दिखाती है जब सरकार को फायदा हो रहा होता है। मौलाना साद कहां है, उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इस बात का जवाब मुझे मिल जाए। दूसरा, सचिन तेंदुलकर के आप अकेले फैन नहीं है इस दुनिया में, या लता जी की आप अकेले फैन नहीं है। मैं तो खुश होंगी अगर आज लता जी का कोई गाना सुनाएंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा माहौल बढ़िया रहेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी और एमपी भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, तो प्लीज इस तरह की बातें आप मत किया करें। पर सुप्रिया जी, ये अधिकार देता है कि आपके लड़के कालिक पोते हैं सचिन तेंदुलकर के मुंह पर, क्योंकि आपने एमपी बनाया था और आपने भारत रत्न दिया था। मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूं। मेरा अपना मानना है कि हमारा बड़ा जीता जागता लोकतंत्र है, उसमें लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हाँ, इस जीते जागते लोकतंत्र में सुप्रिया जी, अगर यही फोटो सचिन तेंदुलकर की जगह राहुल गांधी की होती, आपकी पार्टी ऐसी लोकतंत्र की आजादी देती उन कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के? अब मैं बोलूं, अब मुझे आप टोकिएगा मत, तब मैं बोलूंगी। अगर आप सारे सवाल पूछ लीजिए उसके बाद नहीं, मेरे मन में अगर बीच में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा, आप बोलिए बेशक। नहीं, बीच में आप दूसरे को नहीं पूछते ना, मुझे यकीन नहीं, मेरे को जिसके जहां मन करता है मैं वहां सवाल पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा। ठीक है, अब मुझे बोलिए। हाँ, अब मैं बोलूंगी। तो सचिन तेंदुलकर की जहां तक बात है या किसी की भी जहां तक बात है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी जहां ये देश दिखाता है वहां पर सेडिशन केस, यूएपीए, ईडी, एफआईआर सब कुछ पहुंच जाता है। कौन सा वो तंत्र है जो आजाद ख्याल के लोगों के साथ इस देश में यूज नहीं हो रहा है? कौन सी वो एजेंसी है जो यूज नहीं हो रही है? क्या शशि थरूर सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोह कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक ही लैंग्वेज में 5 बीजेपी के राज्यों में एफआईआर दर्ज होती है, जिसका स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिलना पड़ता है। क्या मृणाल पांडे सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोही है? इस बात का जवाब कौन देगा इस देश में? इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। जो सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। और इस देश में ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। एक सटायरिस्ट को मजाक करने के लिए जेल भेज दिया जाता है और उसको बेल मिलने में महीनों लग जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फोन करना पड़ता है जेल में कि हमारे ऑर्डर का कंटेम्प्ट मत करिए, उसको रिहा करिए। ये क्या देश बना दिया इन लोगों ने? अब सुप्रिया जी, मैं बीच में आ रहा हूं, दो चीजों के लिए टोक रहा हूं आपको। अब मैं 2 चीजों के लिए टोक रहा हूं आपको। एक, शशि थरूर के खिलाफ कोई केस कर देंगे तो आप सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पुतवा देंगे, उसको जस्टिफाई कर लेंगे इससे। 2, एक सटायरिस्ट आपको नजर आता है, उसके साथ 4 लड़के और अरेस्ट होते हैं। क्या उनका धर्म आपको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी गिरफ्तारी, उनका जेल में पड़े होना आपको बुरा नहीं लगता? उसी कार्यक्रम के दौरान जिनका जिक्र भी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं, लखनऊ में, आपकी टीम को पता होगा। यहां पर पवन जायसवाल और सुप्रिया शर्मा और सिद्धार्थ वरदराजन, ऐसा कौन है जिसके खिलाफ यहां पर केस नहीं? और क्यों केस होता है? एक ने बताया पीपीई किट में स्कैम हुआ, उस स्कैम की विवेचना नहीं होगी, जिसने रिपोर्ट किया उस पर एफआईआर होगी। एक ने बताया मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है, उस पर एफआईआर होगी। एक ने बताया कोरोना काल में मां भर्ती थी देवरिया में, छोटी बच्ची से पोछा लगाया जा रहा था सरकारी अस्पताल में, उस पर एफआईआर होगी। ये क्या देश है? किस तरह की एफआईआर हो रही है यहाँ पर? अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, चाहे मैं सुप्रिया शर्मा की बात करूं, पवन जायसवाल की बात करूं, क्यों होगी एफआईआर? क्या सत्य दिखाने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी? मैं सारे सवालों में आपके साथ खड़ा हूं।
केवल इस बात का जवाब दे दीजिए कि इन सब पे एफआईआर हुई, इसलिए सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पोतने चले गए आपके लड़के यूथ कांग्रेस के, और अगर नहीं तो फिर क्यों जस्टिफाई किया आपने यह कहकर कि हमारी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, लोग कर जाते हैं, उन पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न आपने दिलाया था, सांसद आपने बनाया था, इस बात का आप दम भरते हैं, तो क्या आपने सांसद बनाकर भारत रत्न देकर खरीद लिया कि हम तुम्हारे मुंह पर जब मर्जी कालिक पोत? पात्रा हमारे साथ हैं, सुप्रिया शिनेत हमारे साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं दोनों, और डीजीपी विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव आ रहे हैं अरविंद ओझा, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे हुए हैं। दीप सिद्धू पूर्णिया जाने की फिराक में था, सवाल उठाया है अभी डीजीपी साहब ने, खड़ा हुआ कैसे मिल गया भाई? सड़क किनारे खड़ा मिलता है क्या ऐसा अपराधी जिसको 15 दिन से पुलिस तलाश रही है? जल्दी से अरविंद ओझा, क्या जानकारी है उस पर अभी तक? जी बिल्कुल देखिए, सड़क किनारे खड़ा कोई अपराधी नहीं मिलता, लेकिन अपराधी जो पेशेवर होता है वो पुलिस से भागने के लिए क्या क्या जुगत लगाता है, वो तमाम जुगत लगाए हैं दीप सिद्धू ने। चाहे वो फरार होने 26 जनवरी हिंसा के ठीक बाद देर रात अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना, यहाँ तक कि जो उसके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हो रहे थे रोहित, अब उसके तार जुड़ गए हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से। दो मोबाइल फोन हैंडसेट से उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल किया जा रहा था। एक खुद दीप सिद्धू का, जिसे उसने बाद में बंद कर दिया था, दूसरा उसकी महिला मित्र का, जिसका जो आईपी एड्रेस है सोशल मीडिया पर जो अपलोड किया जा रहा था उसका कैलिफोर्निया। लगातार ये पुलिस को गुमराह कर रहा था। फोन जो एक होता है उसके जरिए बहुत आसानी से पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है, लेकिन चूंकि अपने फोन का इस्तेमाल दीप सिद्धू नहीं कर रहा था, इस वजह से मुश्किल आ रही थी। सोशल मीडिया को ट्रैक किया गया, जिसका आईपी एड्रेस अमेरिका का सिर्फ 10 दिन की रिमांड क्यों मांगी? ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए करनाल के जी देखिए, पुलिस ने रिमांड इसलिए मांगी क्योंकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने खुलासा किया है कि 25 नवंबर को जब वो सोनीपत के पास सुखदेव ढाबे के सामने मीडिया के सामने आया था किसान आंदोलनकारी के तौर पर, उस दौरान कई नेताओं से उसके कांटेक्ट बने और कई नेताओं के साथ उसकी बातचीत थी। तो पुलिस बिल्कुल जानने की कोशिश करेगी कि आखिर दीप सिद्धू के पीछे कौन, दीप सिद्धू को लाल किले में भेजने वाला नेता राजनीतिक पार्टियों के हैं या किसान आंदोलन के नेताओं की बात हो रही है? इन तमाम चीजों की तहकीकात जी देखिए, जो हमारे सूत्र है उन्होंने हमें बताया है कि कई नेताओं से इसके कांटेक्ट थे रोहित, जिसमें किसान नेताओं पर हमारे सोर्सेज ने हामी भरी कि कई किसान नेताओं से जो दीप सिद्धू है उसकी बातचीत थी। एक अहम बातचीत और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से हिंसा भड़की उसमें दीप सिद्धू को एक मेन विलेन के तौर पर सामने रखा गया और सामने आया भी, तस्वीरें थी, सबूत मिले दिल्ली पुलिस को लाल किले में हिंसा के, लेकिन किरदार कई है। जैसा दीप सिद्धू और दीप सिद्धू के समर्थकों ने कहा कि दीप सिद्धू ने जो किया उसके समर्थक उसको लेकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि उन किसान नेताओं का क्या जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ एनओसी साइन की थी, ट्रैक्टर मार्च को लेकर रूट पर हामी भरी थी और भीड़ को वो लीड कर रहे थे। और वही भीड़ देखिए, लाल किले में सिर्फ 1-2 लोग नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, तो वो किसका, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसकी जवाबदेही भी फिक्स होनी चाहिए रोहित। शुक्रिया आपका अरविंद ओझा। संबित पात्रा, वापस बहस पर लौटते हुए इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी है दीप सिद्धू की। हिंसा मामले में दीप सिद्धू को अभी कोर्ट में पेश किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की कोर्ट में इस समय पेशी चल रही है और 10 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस ने मांगी है दीप सिद्धू की। संबित पात्रा, अब बोलिए, जहां बात छूटी थी ब्रेक के पहले। देखिए, ब्रेक से पहले आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से कुछ प्रश्न पूछा था कि आखिरकार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लता मंगेशकर के खिलाफ भला बुरा क्यों कहा और उन्होंने इंक क्यों फेंका सचिन तेंदुलकर जी के पुतले के ऊपर। तो उन्होंने कहा ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा कि ये कैसा देश है जहां कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो जाता है। इस प्रकार सटारिस्ट मुनव्वर, क्या नाम है उसका, मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं यहाँ स्पष्ट रूप से बता दूं, ये देश बहुत अच्छा है और जिन लोगों के खिलाफ कानून कहती है कि बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही होगी और होना भी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको अगर अलाउ करता है कि आप सचिन तेंदुलकर पे इंक फेंको, तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के भी पास है कि वो उसी के आधार पर इंडिया के हक में आई स्टैंड विथ इंडिया ट्वीट कर सकते हैं। मतलब इंडिया के खिलाफ ट्वीट करे तो बहुत बढ़िया, और इंडिया के फेवर में ट्वीट कर दे तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप उन पे कालिख मलेंगे। ये हालत आज कांग्रेस पार्टी की है।
दूसरी बात है, आपने कहा आप मुन्नवर फारूकी के साथ खड़े हैं। वो मुन्नवर फारूकी जो हिंदू किसी देवी देवता, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, किसी को भी जो छोड़ता नहीं है, गाली देने का काम करता है, आप उसके साथ खड़े हैं। मैं तो हिंदुस्तान के निवासियों से कहूंगा, देखिए इन पाखंडियों को, देखिए ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले के साथ ये किस प्रकार धड़ल्ले के साथ खड़े हैं। और ठीक उसी प्रकार जहां तक एफआईआर करने का सवाल है, मैं कंगना रनावत से लेकर अनेकों पत्रकारों का नाम ले लूंगा। आपके राज्यों में उनके खिलाफ किस प्रकार हैरेसमेंट हो रहा है, घसीट घसीट के उनको किस प्रकार से लाया जा रहा है, वो भी हम इस देश ने देखा है और हमने देखा है। सुप्रिया जवाब देना चाहते हैं? सुप्रिया जी, बिल्कुल सुप्रिया जी आप बोलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार एक कमेंट विक्रम जी से लेना चाहता हूं मैं। सिंह साहब, अभी अरविंद ने बताया कि 10 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। 10 दिन काफी होते हैं? देश के लाल किले पर इस तरीके का हमला हो जाए, वहां लोग चढ़ जाएं, अपना झंडा फहरा दे, जाके पूरी दुनिया को एक मैसेज कन्वे कर दें एक तरीके से, क्या 10 दिन काफी हैं ऐसे अपराधी के लिए? नहीं रोहित जी, सामान्य थे 10 दिन पर्याप्त होते हैं, लेकिन इस केस में जब मैंने कहा कि पुलिस की और हमारे राजनीतिक मित्रों की संलिप्तता है, तो इसमें तमाम टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर और तमाम और टेस्ट होंगे, परीक्षण होंगे, सत्यापन होगा, तो 14 दिन मिलने चाहिए। लेकिन अगर 10 दिन मिल जाता है तो ये बड़ा संतोष का विषय होगा और इस पे वृहद पूछताछ न केवल दिल्ली पुलिस की बल्कि हरियाणा पुलिस, आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम लोगों के द्वारा इसमें वृहद पूछताछ करके और जो सत्यापन होता है उसके जो कथन है और उसके कौन सपोर्टर्स है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम चीजें आएंगी। इसलिए ये जरूरी है कि कम से कम 10 दिन तो हो, लेकिन और ज्यादा की भी। आवाज कट गई सर आपकी, माफी चाहता हूं, आप रास्ते में हैं, शायद तकनीकी खामी है, कुछ नेटवर्क की समस्या है। वापस आपसे कनेक्ट करता हूं। सुप्रिया जी अपनी बात रखिए। रोहित जी, मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे बात थोड़ी परेशान करती है। जो सचिन तेंदुलकर जी के साथ या लता मंगेशकर जी के साथ इंक पिंक फेंकी गई, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक आजाद देश में ये गलत है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछती हूँ, हम किसके साथ खड़े हैं उससे पहले जरा भाजपा बताए कि वो किसके साथ खड़ी है। आपके यहां ऐसे लोगों को आपने एमपी बनाया है जो गोडसे के उपासक है, जो गांधी जी की प्रतिमा पर और गांधी जी की तस्वीरों पर गोली चलाने का अभ्यास करते हुए ट्विटर पे वीडियो लगाते हैं। उनको मैं साध्वी नहीं कहूंगी क्योंकि हिंदू धर्म की उपासक हूं। प्रज्ञा जैसे लोगों को जब पार्टी से बाहर निकालिएगा तब इस गांधी के देश में गांधीवादी की बात करिएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इससे कोई अनछूता नहीं है, 30 जनवरी को मार्टर्स डे के दिन कुछ ऐसे लोग जिनको कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो गोडसे के कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गांधी के इस देश में गोडसे के उपासक के साथ आप खड़े हैं और आप सवाल किसी और से पूछते हैं। पहले अपनी पोजीशन क्लियर करिए और उसके बाद एक शब्द बोलिएगा। जिस दिन आपने प्रज्ञा को अपनी पार्टी से निकाला और उन लोगों को फॉलो करना बंद किया जो गोडसे की उपासना करते हैं, उस दिन टीवी डिबेट में गांधी के इस देश पर कसीदे पढ़िएगा। और इस देश की बात आप इसलिए मत करिएगा क्योंकि इसकी आजादी की लड़ाई में आपका रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरा ये सवाल बिल्कुल नहीं था। मेरा ये कहना है कि मेरे इस देश का मजाक बना दिया आपने, आपकी भक्त मंडली ने, आपके चेले चपाटों ने, आपके मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री जी ने। जवाब दीजिए संबित जी। रोहित जी, अब मैं चमचों की कहानी भी बताऊंगा। इन्होंने भक्तों के बारे में कहा तो मैं अब चमचों के बारे में बताता हूं। इनके लिए तो साध्वी प्रज्ञा, साध्वी गांधी जी की बात करिए, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्य। एक सेकंड रोहित जी, जरा इनको शांत करिए। रोहित जी, मैंने सुना ना पूरा। रोहित जी, इनको मैंने सुन लिया, अब मैं बता दूं। पहले तो चमचों की बात मैं कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी तो आतंकवादी हैं। आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आज़ादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है, ये प्रज्ञा को गाली देंगे। मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगी, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया।
आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? सोनिया गांधी के माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले, स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या, किसको पकड़ लाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये थोड़ा करेंगे, कैसी बात है? चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। वापस शांति से बोल रहा था। संबित जी आप बोलेंगे, उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सुप्रिया जी आपको भी बताना चाहता हूँ, संबित जी आपको भी, और देश के दर्शकों को भी। आज ही देश के लोगों ने इस देश की संसद में एक ऐसा संवाद देखा है आज के दौर में जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी के सांसद उनकी विदाई के समारोह में भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं और यह बताते हैं कि राजनीति में हम एक दूसरे पर भले कितनी टीका टिप्पणी करते हो, कितने आरोप लगाते हो, कितनी कड़वाहट दिखती हो, लेकिन मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि टेलीविजन पर भी जब आप बैठे हैं तो मनभेद ना लगे, मतभेद बेशक। सुप्रिया जी प्लीज, आपने भी कौन सा उनके सारे सवालों के जवाब दिए? आप भी राजनेता हैं, वो भी राजनेता हैं, और आप दोनों जानते हैं जवाब कैसे देते हैं। मैं 3 मिनट पूरा सुना, फिर भी दूसरे को सुन लेना चाहिए ना। सुन लीजिए, आपको उन्होंने सुना, ये बात तो सच है, इसको तो आप नहीं नकारेंगे, तो आप भी उनको सुन लीजिए। आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी की बात कर रही हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, वो भी गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो भी गांधी जी के आंदोलन की बात कर रहे हैं। आखिरी कमेंट है संबित जी, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। देखिए, इन्होंने यहां पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो, सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हां, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वॉज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वॉज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे कि मुसोलिनी के आप लोग पिता पुत्र हैं, पिता बेटी मुसोलिनी। नहीं, आप बिल्कुल सवाल करूंगा। आप पहले मुसोलिनी पे चिंता करिए। और इस देश समय समाप्त हो गया है। देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ बाकी जिन लोगों की फोटो पोस्टर में छपी थी वो कब गिरफ्तार होंगे, और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ लाल किले पर, उसकी पोल, उसकी साजिश का पूरा पर्दाफाश कब होगा। तो आज हमने दंगल में आपसे सवाल पूछा था, क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से 26 जनवरी की हिंसा की साजिश खुलेगी? आपके जो जवाब हमें मिले, 84% लोगों को लगता है हां, इससे साजिश की पोल खुलेगी, जबकि 16% लोगों को इससे कोई उम्मीद नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल अंजना के साथ आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।